अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद तनवीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इंग्लिश। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लोज, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज और कंजंक्शन की टाइप्स, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। उनके साथ साथ हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। इसी एक वीडियो के अंदर हम ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और जिन लोगों को इन टॉपिक्स में इश्यूज़ हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाए। तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है, फिर सारी मिसालें हैं। सब्जेक्ट a word or a group of words about which something is being told। सब्जेक्ट ऐसा लफ्ज़ है या अल्फाज का मजमूआ है जिसके बारे में कुछ बताया जाए फ़िक्रे के अंदर, वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि जिसके बारे में बात की जाए फ़िक्रे का वो हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है। आगे है प्रेडिकेट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट बेसिकली वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है और जो उसके बारे में बता रहा हो वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, मिसालें देखें। फातिमा प्लेड। अब बात किसके बारे में हो रही है? फातिमा के बारे में, इस वजह से ये सब्जेक्ट है। और जो बात है जो फातिमा के बारे में बताई जा रही है कि फातिमा ने क्या किया, फातिमा खेली, तो ये प्रेडिकेट है। ये हिस्सा फातिमा के बारे में बता रहा है तो ये बताने वाला प्रेडिकेट कहलाएगा और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो नीचे देखें, फातिमा एंड अली प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट एक वर्ड का था, ठीक है, और प्रेडिकेट भी एक वर्ड का था। नीचे देखें, फातिमा एंड अली, फातिमा एंड अली, फातिमा और अली के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फातिमा एंड अली ये तीन वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में। प्लेड क्रिकेट, और उन्हें क्रिकेट खेली। अब जाहिर है फातिमा और अली के बारे में बताया जा रहा है और जो काम इनके बारे में बता रहा है वो है प्लेड क्रिकेट, ये दो वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेडिकेट दो वर्ड्स का है, सब्जेक्ट तीन वर्ड्स का है। ठीक है, फातिमा और अली के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, और जो बताया जा रहा है या जो हिस्सा बता रहा है वो है प्लेड क्रिकेट, तो ये प्रेडिकेट है। नीचे, मुतीबा एंड हाशिर आर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अब यहाँ पे देखें किसके बारे में बताया जा रहा है? मुतीबा एंड हाशिर के बारे में, तो ये सब्जेक्ट है। जो बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है, जैसे आर सिस्टर एंड ब्रदर, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। इस तरह जो बता रहा हो वो प्रेडिकेट, जिसके बारे में बताया जा रहा हो वो सब्जेक्ट। तो आगे देखते हैं क्लोज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम देता है, क्लोज कहलाता है। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, अल्फाज का वो मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम नहीं देता। इसका मतलब क्लोज मुकम्मल मफहूम देता है, फ्रेज मुकम्मल मफहूम नहीं देता। इनकी मिसालें देखें, इन मिसालों से हम देखेंगे। फयाज एंड एहसन आर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि इसमें बात की जा रही है फयाज और एहसन के बारे में, ये सब्जेक्ट हुए। आर फ्रेंड्स, ये वो बात बता रहे हैं कि फयाज एंड एहसन को क्या है, वो दोस्त है। इसका मतलब ये प्रेडिकेट है। तो क्लोज के मुकम्मल मफहूम देने से मुराद है कि उसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे फयाज एंड एहसन सब्जेक्ट भी है और आर फ्रेंड ये प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये मुकम्मल मफहूम दे रहा है अल्फाज का मजमूआ, तो ये क्लोज है। हाफिज़ कदीम इज़ रीडिंग अ बुक। अब हाफिज़ कदीम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में मालूमात है, तो ये सब्जेक्ट है। जो मालूमात है इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये प्रेडिकेट है। इसका मतलब अल्फाज के इस मजमूए में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसका मतलब ये भी मुकम्मल मफहूम है, इसका मतलब ये भी क्लोज है। अब नीचे देखें, इन द कॉर्नर। अब इसका सब्जेक्ट नहीं है और इसमें वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मजमूआ नहीं है, इसका मतलब ये मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा, फ्रेज है। आफ्टर मील, समझ नहीं आ रही, इसका अगला या पिछला हिस्सा लगाएंगे तो समझ आएगी, तो इसमें से भी मिसिंग है।
ठीक है, ये भी फ्रेज है। विद माय ब्रदर, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहा, ये भी फ्रेज है। तो हमें अब तक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लोज, फ्रेज के बारे में मुकम्मल तौर पे पता चल गया है। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि क्लोज की कितनी किस्में होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है। द क्लोज विच स्टैंड्स ऑन इट्स ओन, वो क्लोज जो खुद से स्टैंड कर सकती है, यानी कि जो मुकम्मल मफहूम या खुद अपना मफहूम दे सकती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। द क्लोज विच डज नॉट हैव अ कंजंक्शन एज इट्स स्टार्ट एट इट्स स्टार्ट इफ इट हैज कंजंक्शन इट इज कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज को जांचने का कि एक तो हमने बताया कि ये खुद से स्टैंड करती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होती है। दूसरा जो इसका पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर कंजंक्शन हो तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो ऐसे क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी कि ऐसे क्लॉज जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन ना हो, अगर हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, उस क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। आगे है डिपेंडेंट क्लॉज। तो द क्लॉज विच हैज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एट द स्टार्ट, वो क्लॉज जिसके शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, ऐसी क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। मिसालें देखें, आई मेट द बॉय हु किल्ड योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बात पे गौर करना है कि हमने कंजंक्शंस यूज़ करने, कंजंक्शंस ही तो बेसिकली हमें बताएंगे ना कि ये क्लॉज कौन सी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ तो इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेटिंग हुआ तो डिपेंडेंट। तो पहले इधर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ये वर्ड्स होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि किस क्लॉज के शुरू में इनमें से कोई कंजंक्शन आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट होगी। इनको याद रखने का आसान फार्मूला ये है कि इनका पहला पहला लेटर लेके हमने एक फार्मूला बना लिया, फैन बॉयज़। तो इससे याद रख लें कि फैन बॉयज़ जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जिस क्लॉज के शुरू में आए उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, या वो क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है जिसके शुरू में ये आए। तो अब हम इसको समझते हैं। आई मेट द बॉय हु किल्ड योर ब्रदर। अब हमने देखा कि वो क्लॉज जिसके शुरू में कोई कनेक्शन ना हो, अगर हो तो कोऑर्डिनेटिंग हो, वो क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है। अब आई मेट द बॉय, आई के बारे में मालूमात है, सब्जेक्ट है, जो मालूमात है वो प्रेडिकेट है, मेट द बॉय ये प्रेडिकेट है। इसका मतलब आई सब्जेक्ट है, मेट द बॉय प्रेडिकेट है, क्लोज हुई चूंकि दोनों हिस्से। अब शुरू में चूंकि कोई कंजंक्शन नहीं है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे हु एक वर्ड है जो कि कंजंक्शन है। याद रखें, कंजंक्शन वो चीज़ होती है, वो वर्ड होता है जो कि किसी पिछले सेंटेंस को या पिछली क्लॉज को अगली क्लॉज से जोड़ता है। ये एक किस्म की गिरा होती है। जैसे हमारे पास एक लंबी सी रस्सी हो, उसमें हम गिरा लगाएं, ठीक है, एक रस्सी को दूसरी से जोड़ दें तो गिरा से हमें पता चलता है कि यहाँ पिछली रस्सी का हिस्सा खत्म हो गया, अब अगली रस्सी का हिस्सा शुरू हो रहा है। तो वो गिरा हमें बताती है कि ये पिछला हिस्सा था, ये अगला हिस्सा है। इसी तरह जब कंजंक्शन आ जाए हमें पता चल जाता है पिछला हिस्सा खत्म हो गया, अब अगला हिस्सा शुरू हो गया है, ठीक है। हु किल्ड योर ब्रदर, जिसने आपके भाई को मारा। अब हु जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। देखिए, दैट, हु, विच, इफ, दो, ऑल्दो, बिकॉज, टिल, अनटिल, सिंस, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इनमें से हमने देखा कि हु इधर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हु लगने से ये क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। तो इसका मतलब ये एक फिक्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें पहली क्लॉज इसी सेंटेंस के मैंने दो हिस्से अलग अलग क्लॉजेज में किए, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो आगे हमने इन कंजंक्शंस को भी देखा। अब हमें पता चला कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है और डिपेंडेंट कौन सी होती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी कि वो क्लॉज जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन ना हो, ठीक है,
वो इंडिपेंडेंट होगी, तो ऐसी क्लोज पर मुश्तमिल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा जितने भी हो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, यानी कि उनके शुरू में या तो कोई कंजंक्शन ना हो और जो अगली क्लॉजेज हैं उनके शुरू में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे इनमें से, तो वो जितनी भी क्लॉजेज बनती जाएंगी वो मिल के एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, बाकी जितने भी हो डिपेंडेंट हो, यानी कि उनके शुरू में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो, ठीक है, वो एक हो या एक से ज़्यादा जितने भी डिपेंडेंट क्लॉजेज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब मिलेगी तो वो एक सेंटेंस बनेगा, उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है, उम्मीद करता हूँ कि उनके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लोज, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सेंटेंसेस की टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।